बिरहा में वीर रस का भूमिका है मास्टर। झूठ मिथ्या कहानी बता कर सुनो, भारत भूमि को कचरा बनाया गया। अरे जाति धर्म कर्म कांडों के कारण मूल निवासियों का सब कुछ मिटाया गया। वेद गीता रामायण की रचना हुई। अरे असुर मूल निवासी है हमको बनाए। अरे कहे सूरज भान जागो भारत के लोगों, अरे छलिया विदेशी मूर्ख है बनाए। ऐसा नाम जानत है ये मास्टर की तो वीर रस का भूमिका ना सुन ले होगा। आ देखा यहाँ वीर रस का कव्वाली भी लगत है। आई कव्वाली का टुकड़ी है। हाँ थोड़ा सा आई कव्वाली करबला के 72वें जंग से शुरू हुई। इमाम हुसैन ने समाज को संदेश दिया। जल की लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर भी लड़े और जल के लिए इमाम हुसैन भी लड़े, लेकिन पानी के लिए इतना बड़ा जंग भारत में हुआ, लद्दाख से लेकर के और संपूर्ण उत्तरी भारत तक खाली पानी खाती। पानी पर पायबंद के लगौले, पानी के करे बाप कर रहल, पानी के कर बाप पैदा कैले रहला। ई देखा वीर रस हमार चलत हो। चला मास्टर आवत है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा पता नहीं। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं रे, अभी मेरा सर कटा नहीं, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन ने जो दिया शहादत ऐसा कोई दिया नहीं। हुसैन ने जो दिया शहादत ऐसा कोई लेकिन गाने का ओरिजिनल भाव है। हमारे महापुरुषों ने हमारे सम्मान के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमें प्रधान बनाने के लिए, हमें प्रमुख बनाने के लिए, हमें महाप्रधान बनाने के लिए और एमपी एमएलए बनाने के लिए हमें संदेश दिया कि आए मेरे भारत के ओबीसी के लोगों, एससी एसटी के लोगों, माइनॉरिटी समाज के लोगों, एक बात सुन लो, जंग करो, लड़ाई लड़ो। का कहला है? अरे बुझ दिल बन करी जियो नयारो, बुझ दिल बनकर जियोगे तो जो मिला वो भी चला जाएगा। अधिकार के लिए जंग करना पड़ेगा और पहले उसे पहचानना पड़ेगा कि आपके अधिकार पर खतरा किसका है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, देखा लाइन वीर रस, कुछ दिन बनकर जियो नया रो समर जंग में कूद पड़ो, कुछ दिन बनकर जियो नया रो समर जंग में कूद पड़ो, कुछ दिन बनकर जियो नया रो समर जंग में कूद पड़ो। अरे कुछ दिन बनकर जियो नया
जंग में कूद पड़े रे, समर जंग में। अरे जातवाद की तोड़ो गुलामी, माँ की पेट से हम मानव बनकर पैदा हुए हैं, लेकिन हम उसको तलाश रहे हैं कि हमें जातियों में विभाजित करके हमें सत्ता से दूर, सम्मान से दूर, संपत्ति से और अधिकार से दूर कौन रखा बाबा। हमें इस चीज की तलाश है, लेकिन लाइन हमारी कह रही है जातवाद की तोड़ गुलामी, मनोवाद पर टूट पड़ो। जातवाद का तोड़ गुलामी, मनोवाद पर टूट पड़ो। भारत की सीमा रसिया तक थी, चाइना भारत में था, लद्दाख सियाचिन तो भारत में आज भी है, लेकिन लड़ाई चल रही है। अखंड भारत था, विशाल भारत था, लेकिन विशाल भारत को खंड खंड किसने किया, हम उसकी तलाश में हैं। और हमें जातियों में बांट करके सत्ता से, शिक्षा से, संपत्ति से दूर किसने किया, इस चीज को हमें जानने की जरूरत है। आज लाइन हमारे बिरहा की बता रही है, ये वीर रस का लाइन है मास्टर। कभी सोने की चिड़िया, कभी सोने की चिड़िया भारत ने ये कहाता है, खिताब पीस गुरु वाला इसे भाता है। आके विदेशी छलिया जो छल से इसको नष्ट किए। आके हे बाबू ए तनिषा के उठा दे भैया, तनिषा उठा दे हीरा। हेलो हेलो, अब कम न हो तो, जैसे कि हमके गावे से ढेर मेहनत धावे में हो, 300-400 किलोमीटर का रोज सफर करीला, न नहा पावेला न खाए पाईला, रात भर जागीला, दिन भर दौड़ीला। झारखंड तो छत्तीसगढ़ तो रेणुकूट, और 2-3 दिन से थोड़ा काल सिवान में कार्यक्रम रहल, परसों मगहर में रहल, आज यहाँ यह 2 दिन से तनी सा संतुष्टि मिलल हो, तो तनी मुँह हरियर लगत, नहीं तो भैया ना नहाए के जगह, न खाए के जगह, न कपड़ा पहरे के जगह। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि शिक्षा को सार्थक आज समाज हमारा कर रहा है कि रातों दिन बेचारे, अभी 2 भाई आके गए, कहे सर हम लोग बुद्ध पूर्णिमा पर कार्यक्रम के लिए आए हैं। हम कहनी बुद्ध पूर्णिमा 23 के हो, 23 के कार्यक्रम 2 साल से हमारे बोध गया में हो, तो यदमा पारी भी हो, 25 के वही बगल औरंगाबाद में हो, 24 के चाहे 26 के 2 दिन कराया, तो कल आप जाते हैं 24 के चाहे 26 के होई, लेकिन होई हैदराबाद देवारा में बड़ा कार्यक्रम हमान कराओ बदे आपका आए। तो कहीं ना कहीं समाज आज समझने का प्रयास कर रही है, क्योंकि समझाने वालों की कमी है। लोगों को भरोसा हो गया कि बाबा साहब अंबेडकर का एक अनुयायी पैदा हो गया, जो लड़ई यादों के लिए, संत गुरु रैदास के लिए, पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा को पूर्ण रूप से ईमानदारी से समाज में रखने का कलाकार पैदा हो गया है। एक गर्व है मुझे कि आप लोग इतनी प्यार से, इतनी दुलार से समाज से बात को सुन भी रहे हैं और उसको तर्क भी कर रहे हैं। ये बिरहा जो गावत है, इतनी मजेदार बिरहा हो, जब से लोगन बिरहा सुन ले बा, इतनी बढ़िया, इतनी चुटुक, ये पूरा बिरहा सुन ले बा, भिन्न नहीं जगबा तो तुम के जैसे लगे कि हम बुखार से उठल है, एकदम फिट है, ये दिमाग हल्लुक जन। बतावे लगा बाबा साहब अंबेडकर संत गुरु महापुरुषों अपने पुरखों की वाणियों को लेकर के चलेंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आप। हमारी माता भी मरी थी,
हमने दाढ़ी नहीं बनवाया, बार नहीं बनवाया, मोच नहीं छिलवाया, हमने घंट नहीं बनवाया, हमने तेरही नहीं किया। तेरही एक पाखंड है, तेरही का कोई मतलब नहीं है। जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, लेकिन तेरही होती है स्वर्ग भेजने के लिए। कोई माई का लाल इस धरती पर बता दे स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। पूरा जीवन गुलामी करूंगा मैं उसकी। आज हम जो कर रहे हैं ये ब्राह्मणवाद झेल रहे हैं। हम कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं, अपने मन से केवल मैं किया हूं। मेरी माँ का जन्म इसी धरती पर हुआ था, और जब मेरी माँ मरी पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा जवार सब लोग इकट्ठा भयल। कल कहो भैया यहाँ नाऊ ना हवाए, हम कहीं नाऊ का हुई है, कहीं बार के बनवाई, हम कहीं ओकर मतलब कहना रे माला सब मराला तो बनवावल जला। अब बतावत है, जब आप पूछी दे हला तो के बताए देते तो कहना कि अरे दाग वो के ले ही, हम कहीं दाग वो लेला जकर माई बाप में दाग होले। हमार माई बरजला में ओकर जन्म भयल, जौने समय को पढ़ल लिखल रहल, वो समय हिरण के बिटिया क ना लिखा जाना। वो समय माई के हमरे 2-2-3-3 नौकरी मिलल, सारी नौकरी को छोड़ दी। माँ हमारे जैसे बेटे को पैदा करके धरती पर उतारी। माँ के एक आदेश पर हमने 3-3 बेटियों की, गरीब की बेटियों को अपने दरवाजे पर बुला करके मड़वा करा के हमने शादी किया, और पूरे जिले की MP MLA को हमने बटोरा। माई आखिरी समय में कहला बेटा हमरे दूध का ऋण तू अदा कर दिला, बेटा तुमसे कोनो शिकायत ना। माई के कहले पर माई के हुक्का तमाकू खाते थूक दिला सब। एक एक बात माँ के कहने पर 3-3, 4-4 लाख लगा करके दरवाजे पर बारात। एक लड़की की शादी किया रामाकांत यादव जी को, मैंने कहा कि मड़वा में आप बैठ करके कन्यादान करिए। दूसरी बेटी की शादी किया राम दर्शन यादव से, मैंने कन्यादान कराया। तीसरी बेटी की शादी किया तो करैली यादव मंत्री थे, उनसे मैंने करवाया। मैं उस जीवट का मर्द हूं, मैं समाज में ढूक करके काम करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि सारी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिली है, और आज जो हैसियत हम लोगों की है, ये कुर्सी नसीब है। इस कुर्सी पर हमें बैठाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बेटों की बलि चढ़ाया, तब ये कुर्सी हमें नसीब हुई। नहीं तो हमें खटिया पर भी, चारपाई पर, नीचे जमीन पर भी बैठने का अधिकार नहीं था। ये है कुर्सी की असलियत। ये कुर्सी हम नहीं कर रहे हैं, हम गुलामी झेल रहे हैं। इस चीज के मानिए, इसकी असलियत ये है। मैंने तो भारत के सबसे बड़े शंकराचार्य को चैलेंज किया, धर्मा गुरु को चैलेंज किया कि तेरे अंदर अगर पावर है तो जितनी बड़ा चैनल है, इंडिया टीवी हो, आज तक का हो, उस चैनल पर तुम बैठ करके मुझसे जवाब तलब करो। मैं बताऊं कि तेरे धर्मों में, तेरे ग्रंथों में, तेरे जात में और तेरे व्यवस्था में क्या क्या खामियां है कि आज तक ये समाज बेचारा हमारा गरीब का गरीब पड़ा हुआ है। मूर्ति पर हर साल 88 लाख करोड़ चढ़ती है। श्रीमान जी, इस चीज को आप जान लीजिए। ये देश ऐसे गरीब नहीं है। पत्थर की मूर्तियों पर 88 लाख करोड़ का चढ़ावा हर साल आता है, और भारत का पूरा बजट 27 से 28 लाख करोड़ है। जो पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे। अब यहाँ चूंकि कहल जला घर का मुर्गी साग बरोबर ननियाऊ रह, आम जाना बराबर आना जाना है। जहाँ हम जाते हैं 50-50 हजार लोगों की वहां भीड़ लगती है, पूरा रात भर बैठ करके लोग सीखते हैं। ये जो बात हम करें, किसी बिरहा गाने वाले के पास हैसियत है, करताल बजाने वाला कितना हूं फेर ले, झुलनिया नथुनिया गा ले, छिटका मिटका गा ले, लेकिन जो बात कर रहा हूं किसी कलाकार के पास हैसियत नहीं है। क्योंकि नशा मुझे अपने समाज के लिए, कि मेरा समाज कल कहां जाएगा जब संविधान नहीं रहेगा। तो मैं अपने महापुरुषों को, उस विचारधारा को दोहरा करके समाज को सतर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। गाना तो एक बहाना है, ये गाना नहीं, ये परिवर्तन का जंग चल रहा है। तो आदरणीय सम्मान किया गया। मैं और भी एक बात बहुत कुछ हो, लेकिन ये बिरहा जो सुनावत है, अब कहानी शुरू होकर जाती हो। यही बिरहा से पूरी असलियत पता चल जाई। खुर्सी का क्या मतलब हो, तिरही का क्या मतलब हो, बरही का क्या मतलब हो। छोटू बाबू 200 रुपये सम्मान किया गया। यहाँ बाबू दोहा लग गया।
अरे एक गांव में यादों का था छोटा परिवार। अरे 70 साल की भगतिन बुढ़िया विधवा थी बहुआ। एक गांव में एक यादव जी का परिवार रहता था, छोटा परिवार था, सीमित परिवार था। यादव जी मर गईला, एक लड़का रहल, पढ़ल लिखल लड़की से बियाह भयल। आ लड़की बिया के आइल, 1.5 महीना बाद एक्सीडेंट में वो लड़का का भी मौत हो गई। जब वो लड़का का मौत हो गई तो जवान बुढ़िया रहल बेचारी, वो परिवार को लड़का का माई पतोय का सास, वो थोड़ा भक्तिन टाइप रहल, अध्यात्मवादी विचारधारा की थी। तो वो पंडित जी कियन गईल, कहला बाबा बतावा कि कौन कमी हमारे पतोय में हो कि एकरे अवतर 1.5 महीना में हमार बेटवा मर गया। पंडित जी निकलना पतरा हिरसी केस वाला आ निकार के लगना गुंगा गणित लगावे, कहना देखा ऐसा हो ये अगले जन्म का कुछ चूक ही हो, जवन ए जन्म में के भोगे के पर हम एक तंत्र बता देते वहां चल जाई तो पाप कट जाई, आ दोबारा जब एकर जन्म होई तो एकर जन्म परिपूर्ण रूप से एकदम फिट फाट रही, कोनो समस्या ना रही। कल तो बाबा बतावा, तो बाबा कहला कि एक काम करा कि ओके कह दा 12 साल पर इलाहाबाद में कुंभ लगत हो, जाए के कुंभ नहाए ले, मुसल्लम पपवे कट जाई। आज जब वो लौट के आई तब से तुम्हारे परिवार में शांति ही शांति, अमन ही अमन हुई। सासू माई कहली कि बहनी चल जाए इलाहाबाद नहाया, पंडित जी बतौला तो वो कहला ठीक है, ध्यान रहा हमारे तरफ। गंगा नहाने बहुअरी आई, अरे बीत गया एक माह, अरे पेट में बच्चा पलता सुन करी, अरे बिगड़ गई है साथी। बेचारी नहाए गई, नहाए के आइल, 1 महीना बीतल। 1 महीना के बाद सवेरे उठल, अपने सास से कहला कि ये अम्मा, ध्यान हमारी तरफ नीचे ताकि तो कहीं अलग जगह ध्यान। कहला ए अम्मा मुके चक्कर आवत है, कहला करे कमजोरी हो गई का, कहला मोर मन खटाई खाए के करत हो, कहला और कहला छोटकी डिंडा वाली मछली खाए का मन करत हो, कल करे आंगा छिनीक ना लगत हो। नहाए गई लली, कौन कौन तोरे साथे गांव के गए ना, कल क्यों ना गए, हम अकेले गए लली। कल आंगा छिनीक ना, तो कल अम्मा कौन आंगा छो, कल आंगा छ हमल कहो। कल हमल माने, कल हमल माने तोरे पेट में बच्चा हो। तो कल अम्मा इलाहाबाद नहिले से बच्चा होला का, बुढ़िया बिगड़ गई, तनी बढ़ा क्या हुआ, थोड़ा सा और बढ़ावा। यह गीत का लाइन है, अरे कितनो तू गंगा नहाई, अरे कितनो तू गंगा नहाई हो, पतर तिरिया ना पई, मेहरारू फोन पर कहले कितनो गंगा नहीं बा, पातर मेहरारू ना पैबा। अब सुना यही में छिटका भी शुरू हो, दीवान जी सुतिया मत। अब सुना छिटका, छिटका भी ला, ज्ञान भी ला, मजेदार बात भी सुना।
यही गीतिया के कहीं कहीं के मेहरारू गावेली यार इलाहाबाद और दीपा ना तो यही गीतिया के गावेली। कैसे हो भैया? कमर पे हाथ ना लगाना, अरे कमर पे हाथ ना लगाना, बलमा मजा धीरे धीरे, कमर पे हाथ ना लगाना, मजा धीरे धीरे, कमर पे हाथ ना लगाना, मजा धीरे धीरे। अब गीत तो बहुत है यही कि अयोध्या और गावेली की कपी चले लंका नगरिया, सीता का लेवे खबरिया। यही के प्रतापगढ़ और गावेली की बहुआ का बाल ले गए सुगना राजा मोर पूरी के तरफ हवा बाऊ। बुढ़िया कहे लगल अरे के करा संगे माजवा उड़वली, अरे के करा संगे मजवा उड़वली, ना तनिको लटैली बहुरिया, मजवा उड़वली, ना तनिको लटैली बहुरिया, साथे ही कुल कैली। तू कहले ये अम्मा हम तो गईली नहैली कपड़ा बदलली नाश्ता कैली चली अली। बुढ़िया कहले देख पढ़ाओ मत, मजा नहीं लू। एक साल पहले मोर मुअल ललना, अरे नहीं हर जैया कैल मन में गुनना, चुपके से चुपकी बुढ़िया कहत हो कि बोल तो के खोले के। एक साल पहले मोर मुअल ललनवा हो, नहीं हर जैया कैली मन में गुननवा हो, नहीं हर जैया कैली मन में गुननवा हो, अरे चुपके से पेटवा फूलवली। कल की बता तोरे पेट में बच्चा कैसे रह गए? पढ़ी लिखी लड़की थी। देखिए अब यहाँ पहली लाइन सिद्ध हो रही है कि शिक्षा का महत्व समाज में क्या है। अब चूंकि पढ़ी लिखी लड़की थी वो सब कुछ समझ गई थी, विद्वान के साथ साथ तर्कवान हो गई थी। वो कहला अम्मा ये मालूम नहीं हो। कहला बताओ 1 साल पहले हमार बेटवा मर गया, आ 1 साल के बाद तब बतावत है बहन 1 महीना के तोरे पेट में बेटा हो, ये बेटा केकर हो? जब गईली नहाए तब बताओ कौन साधु संत फकीर कुछ ऐसन तैसन वैसन कैले हो, अड़ल बड़ल सड़र कुछ भयल हो तो हमसे बताओ, हम समाज के जुटाई, समाज से बतियाई। एकदम गरम है। तब पतोया कहला कि अम्मा ऐसन हो हमके मालूम ना है। अब बता देते हैं कि बुढ़िया तुरंत यही तरह ऐसे ना बताई तो गीत बदल गई। बहुत पीर रस का मेरी दहिया भैली बा, अरे पिया रहा रतीरे मोरी
सोके का सो पानी में रख ले वाह है? अरे देसिया देसिया तो करी के घिसिरावा बूढ़िया हो पूरे गौवा के लोगन के बोल बूढ़िया हो गैल गांव में बुढ़िया घूम घूम कहल कि हमार पतो हमार नाक का कान दोनों काट ले सब कह कैसा ने चाची कहला बाबू पूछा मत कहाँ कहाँ जात हो कहला प्रधान जी के जाते गई ना का प्रधान नहीं गलत ना हो पंडित जी से कहला प्रमुख जी से कहला सरपंच जी से कहला हमारे पंचायत से कहला केथुआ का कहला हमार पतो नहाए गई और नहाए के पेट में लड़का लेके आई हो अब पूछत है कुछ बतौती ना हो तो चल के तनी लोगन उसे पूछा जांचा कि हमार नाक कान काट लेला गांव में हमारी इज्जत कैसे रही तो गांव के लोग कहला छकैया पंचायत है कहला सुख के परसों न्योता देते सुख आयल जब सुख आयल तब का भैया अइले प्रधान सरपंच के लियाई अइले पुरोहित बाबा टिकवा पंडित जी आई ना प्रधान जी आई ना सरपंच जी आई ना दुआरे खटिया बिछल चार छठे कुर्सी मांग के लिए आई बुढ़िया सब बैठल पतोय बीच में बुलावल गई पतोय से हमारा कुछ नए में गांव जोन प्रधानी का तैयारी करत हो चाटे पहुंचना जोन जिला पंचायत का तैयारी करत वो पहुंचना नेता जनबा करला भीड़े भाड़ खोजेला चल के कुछ कह दे तो का जाने चार उठ बन जाए सब लोग जुटल पंडित जी बुला के कहला कि बताओ पेट में जो बच्चा पल रहा है किसका है वो कहला बाबा ये तो मालूम ना है कहला मालूम नहीं है इसका क्या मतलब हुआ जी तुम्हारे पेट में बच्चा है तुमको पता नहीं है कि किसका बच्चा है कहला ना कहला कायदे से बात करो और सुनो तुम बता दो किसका है उसको हम लाएंगे समाज में खड़ा करके तुम्हारी शादी करवा देंगे और उसके साथ तुम्हारा जीवन बीतेगा कहला बाबा अब ना जानत है तो हम का बताएं तो यही जो गीत लगल लड़कियां जवाब देती है एक थे बाऊ मेहरारू का मन से दुख पियक्कड़ी का बेसी का एकदम गनगना जात हो सबे पियक्कड़ी रहल आ पियक्कड़ी देखा पियक्कड़ी कई मेल कहो कुछ पियक्कड़ी ऐसन होला है जब 5 साँझ का बजाला तो उनके कुरकुरी धय ले कितनो अर्जेंट काम रहू जाके लगे ठीका के अगल बगल घूम रहे तो कुछ चोरी चोरी पिया वाले हो तो खोजला कि केहू परिचित का मिले तो पैसा दे के मंगा ली आ मंगा के ओ या दिक्कत में कहता हूँ अबे कहा तो सोचला केहू मिले तो मंगा के चल के आरे पी ले केहू जान भी ना पाओ तो हम फरीच भी बनल रही कुछ पियक्कड़ी सीना खोल के जाला कहना हे भैया तनी पांठ दिया तो पांठ ले लें एक ठे ठीका पर पी हैं एक ठे पैड़े में पी हैं एक ठे खैले के पहले पी हैं एक ठे धय ली हैं जब सवेरे जगह से पहले तब ले लो नाश्ता करना
तो वही तरह ओकर मनसेदू इतना पियकड़ी रहल कि एकदम उपजियाए गई रहल। एक नहीं देखल 4 बजे भोरवे में ओके का मालूम कि वे तनी सवेरे जग जाई। ई चट जे उठ के अपन ताक ले लग सब लइका पैका सुतल आई उठ के अपन मशीन चला के जो मेरवत हूं तब ले आ गई। गलत है कि मुछिया उखाड़ के कनमा में ठेल देबो। इतना समझाओ थी तोरे समझ में ना आवत हो। वह कहलस का कहलस जरूर होती नीलल बा शराबी नीलल बा शराबी न सवे में चूर होती नीलल बा शराबी न सवे में चार होके नीलल बा शराबी न सवे में चार होके नीलल बा शराबी। पंडित जी कहते हो कि एक बात बताओ बेटा, साफ साफ बताओ, इसमें कोई जोर दबाव नहीं है, हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। पतोया कहला सुना बाबा का कहला बोलल बाबा पतोया नहीं पहले दिया लेट होती कावन करनवा फूलल कावन करनवा सोना हमरो पेट होती ओ काने करनवा फूलल सोना हमरो पेट होती काने करनवा फूलल सोना हमरो पेट होती। गंगा नहा के पूजा ताना मन से कली प्रेम से नहैली, लेकिन यह गलत हो गया। हम नहाए बदे वो हर चल गई जौन बड़का पेट बड़की दाढ़ी वाला शंकराचार्य नहात रहा, यहर शंकराचार्य नहात रहना पानी यहर बहत हो आ हम चल गई वो हर नहाए। आज जब वो हर नहाए गईली त नहा धो के कहली 2-4 अंजूरी पानी पी ले। पानी पियत रहली तो देखली वही में बहत आवत रह जैसे जनाए की कोनो घी वाली दिया उलट गई है। अरे बाल कि केहू घी का दिया बार के छोड़ले रहलुई, दिया गिर गई, घीवे बढ़त आवत वही के पानी में लपेट के पी लेली। और वह जब से पियली पेट में गयल तब से अड़र बड़र सड़र मड़र उल्होत हो। पंडित जी कहना है लड़की होश में कायदे से बात करो। मुंह से पीने वाली चीज अमाशय में जाती है, गर्भाशय में नहीं जाती। लड़किया कल काहे ना जाले, कल कैसे जाई, कल सुना कैसे जाई हम बताओ। गंगा नहा के पूजा ताना मन से कई पानी अपने मुहावा में धई
ग्रंथ में पढ़त रहली, सुनत रहली कथा वार्ता में, लेकिन आज हमके स्पष्ट जनाए लगल। का जनाए लगल? साधु संत ऋषि मुनि का दीजी फलदायी। कल कि ये बाबा अब समझ में हमरे आयल। का आयल? साधु संत ऋषि मुनि का दीजी हमरो पेट होके। कहला कि कौनो मर्दे के साथे कुछ अड़र बड़र ना भैल, वह पानी पियली, वह लपेट के पियली। पंडित जी बिगड़ गए, बिगड़ गए प्रधान और पंडित मूर्ख हमें बनाते। बिगड़ गए प्रधान और पंडित मूर्ख हमें बनाती हो। ऐसा कभी ना हो सकता, तुम झूठी बात सिखाती हो। कहले ऐसा हो ही ना सक। पंडित जी कहला, पूरा पंच खड़ा हो। प्रधान जी कहला, हाँ बोलो हो, ऐसे कैसे हो गया? कहला काहे ना भयल? कहला कैसे भयल? कहला तो सुना सुना कैसे भयल। जैसे उनकर भयल वैसे हमार भयल। का कहलस? गीत बदल गई मास्टर। हेलो अरे बोलल बा विधवा जाना ना, अरे नया नवा खोलाए पंडित जी। कल ए बाबा तनी सन दिमाग खुला। कल दिमाग हमारा खुला है, तुम बताओ। कल तो सुना, मुँह से पियले से, पानी पियले से केकर गर्भ ठहरल तुआर ग्रंथ बतावत हो। अब देखा ये बिरहा एकदम असली भाव में जाती हो। यह भारत का धर्म ग्रंथ बाबू। आज तक ये समाज सही क्यों नहीं सोच पाया? पहली चीज, पहला प्रमाण ग्रंथ की वो बेटी बता रही है। क्या कहती है? अरे उद्यान ऋषि, अरे बीज बात सरजू तट पर जब अइले हो। उद्यान ऋषि का वीर बहते हुए सरजू तट में आ रहा था। राम की फुआ राजा दशरथ की बहन, जिसका नाम चंद्रकला था, वही वीर उठाई और पानी में लपेट के पी गई। और जब पी गई तो आपका ग्रंथ बताता है, क्या बताता है? पागल सरवन लाला नावा, पागल सरवन लाला नावा, कहनवा ताना ये पंडित जी। पागल सरवन लाला नावा, कहनवा ताना ये पंडित जी। पागल सरवन लाला नावा, कहनवा ताना ये पंडित जी।
चंद्रकला पियली, गर्भवती भैली, वहीं से श्रवण कुमार पैदा भैला। ता प्रधान जी कहना कहो पंडित जी ई लड़किया जब बतावत है कर का हिसाब, कहना नहीं बतिया तो सही है, ई तो रामायणवा में लिखल है। कहला तो माला कि अगर वो सही हो तो एकर भी सही माने पड़ी। कहला ना ना इतना जल्दी सही ना बनाई, तनी 2-4 प्रमाण और बताओ। तो लड़किया कहला सुना, अब पूरा फाइल खोलत है, मुहे से कितना लोगन के पैदा कैले हवा, खाली यही के गिनती करवावत है। बतावे लगे, बताओ थे कि सुना आई दूसरा प्रमाण ला। का कहलो ये देखा आप क्या है, चलो सुना है और मुहे से के पैदा भया। अरे खीर खियाए ऋषि जी भैला चारा ललनवा, भैला चारा ललनवा, भैला चारा ललनवा गो, भैला चारा ललनवा, भैला चारा ललनवा। कैसे गर्भ के अंदर कैले झूठा लटक बरखनवा, लगता बचना है भैया, झूठा लगता बचना, वो झूठा लगता बचना है भैया, झूठा लगता बचना। अरे विधि कई है विधाना, कल खीर खियाए श्रृंगी ऋषि भैले 4 ललनवा। श्रृंगी ऋषि खिरिया देना कौशल्या कैकेयी सुमित्रा खैली, वो मुहवा में गयल, वो कैसे गर्भाशय में गया, अमाशय का रास्ता कैसे बदल गई। अब तो बता देते हैं पंडित जी की अब धीरे धीरे पसीना शुरू हो। कहते हो प्रधान जी तने ठे बेना मना, कहना कैसन कैसन जैसे कुछ गर्मी महसूस होती है, तनी माठा हो एक गिलास मंगावा, तनी दिया बहुया। अरे सुना अब वह चलत है मामला, देखा पंचायत बैठल है समाज का, ये समाज हमारा भोला भाला समाज हजारों साल से ठगा जा रहा है। आज तक समाज को समझने नहीं दिया गया कि तुम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा तथागत बुद्ध की, संत गुरु रैदास की, महापुरुषों की, माता पिता की, हमारे इस परिवार की ऐसी अनुकंपा हुई कि ये सत्य बोलने की ताकत और जीवट हमें पैदा हो गया। और आज पूरे देश को हम बता रहे हैं, इनका हमने चुर्रा हिला दिया है। बड़े बड़े संत निकल करके, बड़े बड़े शंकराचार्य बीड़ से निकल के धरना दे रहे हैं। अभी देखने दीजिए, 1 साल और आने दीजिए, 1 साल के बाद इनकी स्थिति क्या होगी और ये जनता में जो भाईचारा, प्रेम भाव, सद्भाव पैदा होगा, आप वही देखिएगा कि मेरा भांजा, मेरा भाई, मेरा बच्चा क्या कह करके गया था। क्योंकि लग लगार की बात मैं नहीं करता, मंच पर वही बात करता हूं जिस बात पर घंटों मुझसे कोई डिबेट करे। मैं जो जानता नहीं वो मानता नहीं, और जो जानता नहीं वो बोलता नहीं। ये ग्रंथों की बात कर रहा हूं, ये ग्रंथ में लिखी चीज है, मेरे पिताजी ने नहीं लिखी, लाइन कर रही है। अरे खीर खियाए श्रृंगी ऋषि भैला 4 ललनवा, कैसे गर्भ के अंदर गईले झूठा लगत बखनवा। चलो ये बाबा यही के मान ला, विधि कई है विधाना, कहनवा माना ये पंडित।
आदरणीय आप स्वर्गीय श्री पण में चेहरा असली ना मिला। पंडित जी लेके बड़का बेना हौकत हमें यही तरह बंडी उठाई के बात समझ में ना आया वो थे प्रधान करने की लगत हो ये तुम्हारा पारी प्रधानी हमार तो खाजीबा पंडित जी गांव इतना सम्मान करत रहे इतना आदर करत रहल लेकिन तू आज मरला की हमार प्रधानी वही प्रमुख जी अलग भूसुरात की लगत है कि तू चाटे पीटीसी जो हम बनौले हैं अब वो हमके मिली है ना काहे सब कहत हो अब बतावत हो। अरे दर्पण में चेहरा असली ना मिला झूठा ढोंग ढकोसला का करती है यार मैं उस चीज को समझ रहा हूं कि 168 देशों में 14 अप्रैल 24 को 168 देशों में पूरी दुनिया के 168 देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। सबसे बृहद पैमाने पर जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की चाइना में और जापान में मनाई गई थी, अमेरिका के व्हाइट हाउस में मनाई गई थी, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति भवन में मनाई गई थी। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? विश्व समझ गया। अमेरिका ने बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व रत्न की घोषणा कर दिया। भारत तो भारत रत्न देहलस लेकिन अमेरिका ने विश्व रत्न दे दिया और बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की उपाधि सूर्य से कर दिया। लेकिन बारे भारत के दुर्भाग्य कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान मानव को हम नहीं समझ पाए। हम आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि हमें बोलने की जबान किसने दिया। आज ये गीत पर तर्क जो मैं कर रहा हूं ये ताकत मिली है तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिली है। आज पूरा देश सुन रहा है मुझे, मैं धन्यवाद देता हूं उस महामानव को कि जहां भी आपकी आत्मा हो मैं प्रणाम करता हूं और जीते जीवन आपकी विचारधारा को सदैव समाज में प्रसंगत करता रहूंगा। आपकी विचारधारा को मैं मरने देने वाला नहीं हूं, चाहे मेरा जीवन रहे चाहे चला जाए। ये संकल्प लेकर के कर रहा हूं। लेकिन बिरहा सुनिए, कहलस कि ये बाबा कौशल्या का के भी मुंह से खैली उन्हों के लड़का भैल, चंद्रकला पियली तो उनके श्रवण कुमार भैल। तब बेना जब हौके लगल खोदत हम प्रधान जी की पंडित जी कुछ कहा भाई मैं मनई मुंह ताकत हुआ कि कुछ फैसला करा कहा रुका तनी के बोल लेवा था। अब जवान आगे फड़िया के वोट बनावा गए वो पीछे हट के दूसरे के आगे करे भाई हमने से न पूछ दे, हमान से पूछ दे तो हमने का कह दे। अब सबके आगे लड़बकवन कह के चला का पीछे हटे लगे पूछत क्यों। तेरी हो गई वो कहत है कि आज फजीहत करके छोड़ू, आज फजीहत करके छोड़ू। लड़की मन में सोच लिया और मनोवाद का काला चेहरा दिल से अपने नोच लिया। कि आज तो उनके पाखंड का अंत कई के तब ये पंचायत से हिले दे तनी बाहू पन्ना पलटा। पंडित जी कहला अच्छा चलाऊ बोल देखी तब तक कितनी पढ़ले शूद्र समाज के लड़किन के यही बदे हमार रोक लगौले रहले कि लड़की पढ़े न पावे। आई पढ़ के इतनी लंबी लंबी बात करत है। अब इन फाइल मुहे के चलत है, मुहे से कितना लोग पैदा भइला। और सुना का कहलस, अरे बोली नारी सभा में सीना तानी ध्यान से अरे बोली नारी सभा में सीना तान ध्यान से सुनिएगा और ग्रंथों पीछे मिलता है प्रमाण ध्यान से सुनिएगा।
प्रमाण देती हो। पांचवा प्रमाण का हो? अरे महर्षि भरद्वाज करत रहलया सानान। अरे पड़ल घिरता जी ऊपर सुनिला उनकर ध्यान। अरे चुअल माल रखल दोना दरम्यान, ध्यान से सुनिएगा। आप पैदा भइले जोड़ मुनि गुणवान, ध्यान से सुनिएगा। पांचवा प्रमाण बतौला, ऋषि भारद्वाज स्नान कर रहे थे और वही बगल में एक मुनि की बेटी थी जिसका नाम घृताजी बताया गया ग्रंथ में। ग्रंथ जब वो लड़की पर नजर पड़ल भारद्वाज ऋषि के, तो उनका बन हमें टूट गया। लगला भल 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 फेंक धड़ दिलिया के दौरान बना के रोप लेना और रोप के ओके धैला नहा के घरे गईला मुनियाइन पियली वही के, तो वहीं से द्रोण मुनि पैदा हुए। 5 प्रमाण। छठवां प्रमाण बतावत है, सुना। यह उनके बतावत है, यह भारत का धर्म ग्रंथ। इसी धर्म ग्रंथ पर आपके जीवन को निहित कर दिया गया। आप कभी सत्य मत सोचो। मेघी से, मछली से, गोबर से, मैल से, खेत जोतने से यही देवी देवताओं की पैदाइश हुई। छठवां प्रमाण बताओ थे, सुना। छठवां में के पैदा भयल? अरे ऋषि विमांडक कहे भैया सुनी लाई है हाल। अरे ऋषि विमांडक जी का भैया सुनी लाई है हाल। द्रौपदी के देखत फेंक लगल यही स्थिति ऋषि विमांडक की थी। ऋषि विमांडक जदनावा साले मार मार के जेल में कैल हुए। जो बड़का संत हुआ यह ऋषि हुए। इन संतों को पता नहीं है कि संत की परिभाषा क्या होती है। संत कहते किसे हैं, ऋषि किसे कहते हैं और मुनि किसे कहते हैं, कोई नहीं बता पाएगा मेरे सिवा। मैं अध्ययन किया हूं, मैं अभी बता रहा हूं संत का मतलब क्या होता है, ऋषि का मतलब क्या होता है और मुनि का मतलब क्या होता है। ये कुल संत का मतलब जाना ना, खूब बड़ा पेट हो, लंबी दाढ़ी हो, दाढ़ी पक्कल हो, इतना एक गाछ माला हो, निंगोटा पहले हो, घंटा बजावत रहूं, वह बड़का संत हो। लेकिन ये ऋषि विमांडक की स्थिति यही है। ऋषि विमांडक स्नान कर रहे थे। राजा द्रौपदी की बेटी जिसका नाम द्रौपदी था, जो 5 पांडवों की पत्नी बनी बाद में, वही द्रौपदी स्नान कर रही थी और स्नान कई के और वही जल में से निकल एकदम हे तेरे बार कैले बरवा गैल गपते कुछ मुहवा पे आया, तुरंत ही ना हो बांध टूट गया। अब बांध टूटल, सड़ दिलिया के पत्ता हाली हाली लपेट के रोपे लगे। अरे सारन के अब कहाँ का मिले, अब का बाबू बताई तो के तुरंत रोप के दोना बना के वही ले आके धय के लगना मली मली नहाए। आज जब नहाए लगना तो भयल का अरे पीली हली हिरनी पानी जान ध्यान से सुनिएगा। और पैदा भइले श्रृंगी ऋषि महान ध्यान से सुनिएगा।
ग्रंथ ओके ले जाए के झूरे धैले रहना, वही में एक ठे हिरनी चरत आ गई। ई मल मल नहात रहला, वो पानी समझ के सुड़ुक गई। आज जब सुड़ुक गई ला पत्तवा की कापुर कापुर खाए गई। आज जब ओके खाए गई, वो हिरनी की पेट में गयल, तो हिरनी की पेट में श्रृंगी मुनि पले लगना। तो 6 महीना में वो बियाई तो श्रृंगी मुनि निकल, नहीं तो छेड़ी उड़ी का करेंगे। 9 महीने 12 महीने में बकरी। अच्छा तो वह कहते हैं कि 6 महीना में वो बकरी बच्चा देला, तो वह श्रृंगी मुनि निकलना। मने बतावा, छेड़ी बकरी से कुल आदमी पैदा कर देला। हम इतना बड़ा विद्वान है कि कुल मानत चल गई। एक बार हम नहीं पूछ पाए कि बकरी कैसे मनुष्य को पैदा कर दिया। और वह श्रृंगी मुनि जब जवान भइले तो अयोध्या गइले, वह खीरा देहले, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा भइले। यह भारत का ग्रंथ जौने के कहत हमें कि एके राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करा। ये बदे जानत हुआ कि अब एक पोल फूलत हो, अब के क्यों माने वाला हो वो ना। ये बदे कि अब देश बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ जा रहा है। देश विद्वान के साथ तर्कवान बन रहा है। तथागत बुद्ध, संत गुरु रैदास, संत कबीर महापुरुषों को स्मरण कर रहा है। अब देवी देवताओं से लोगों का मोह भंग हो रहा है। पंडित जी के प्रधान जी कहना, पंडित जी अब का कल जा, पंचायत का फैसला कैल जा, एकर मानल जा कि तुहार मानल जा, केकर मानल जा बतावा। कला तनी तनी भाई तनी सुरती एक बीरा लोगन दा बना के दही तो मिली ना, सुरतिया दा तनी चल बच्ची और आगे बोल। तो लड़की बतावत है, सुना और सुना। अरे चेहरा धूमिल पंडित पापा मूर झैला भैया, बोल नहीं पावत बात देखा परधान, देखा परधान। शेरनी समान गरजे यादों का बहुरिया बाबू, तीन बाप वाले पैदा भैले हनुमान, तीन बाप वाले पैदा भैले हनुमान। चलो ए बाबा, अब ऐन तो मुँह से चला चला तुआर हनुमान काने से पैदा हुए। अब ऐन तो मुंह का मान ला कि हिसाब किताब कुछ हद तक सही हो, लेकिन हनुमान के शंकर जी, हनुमान के माई के कनवा में उझिल देना दोनों माँ, अब फूक देना वो काने में निकरल, अमाशय में ना जाए कि वो गर्भाशय में गयल, तो हनुमान पैदा भइल। अब पंडित जी यही तेरे मुंह लगा के अपन मुड़ी खाली हिलावत हो, लड़की गिनावत हो। सुना का कहत हो, तीन बाप वाले पैदा भइले हनुमान, कनवा से काल कैसे लिहल जनमवा बाबू, कनवा से काल कैसे लिहल जनमवा, हो कनवा से काल कैसे लिहल जनमवा। 100 भाई कौरो कैसे जन्मे सूजा, 100 भाई कौरो कैसे जन्मे सूजा। चलो कि ये बाबा कान से कर्ण पैदा भयल, वही कौरव के लोग बतावला गीता में लिखल हो कि अनहरी के 100 बेटा पैदा भइलन। अच्छा ये बतावा, तुम लोगन सबे दिमागदार बैठल हुआ, एक महिला को गर्भ धारण करने की क्षमता 15 साल के बाद शुरू होती है, 50 साल के पहले बंद हो जाती है। तो कितना दिन बचल? 35 साल। 35 साल में गंधारी 100 लड़का कैसे पैदा कैले? कैले होई कैसे करीबे? जैसे सुअरिया करेली हो।
अब छठे 67 करी हाँ खबर 100 को हुई है। मने 100 लड़का कौरव से, कौरव 100 भाई थे। ये ग्रंथ में गीता में लिखा हुआ है, जिस गीता को सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान के उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल में लिख दिया कि आज के बाद जितनी भारत के धर्म ग्रंथ वो सब शून्य घोषित करता हूं। और 1976 में ललई यादव के मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। ललई यादव के वकील थे बनवारी लाल यादव। बनवारी लाल यादव ने 3 जजों की बेंच बैठी थी और 3 बेंच के जजों को 3 बात केवल कहे कि मुझे सिद्ध करके बता दीजिए। आदरणीय हमारे श्री ललई यादव जी इसी चीज पर लड़ रहे हैं कि क्या आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन लग सकता है अथवा नहीं। एक बंदर धरती से 13 लाख बड़े सूरज को घोट सकता है कि नहीं। और मुंह से खाने वाली चीज ऐसा है अमाशय में जाई कि गर्भाशय में जाई। आप तीनों जज खाली यही पर स्पष्टीकरण देदा। यही हिंदू धर्म है, यही भारत का धर्म ग्रंथ है और यही हमें पढ़ाया जाता है और इसी को बड़ा धर्म समझ करके हमारे लोगों को पालन करवाया जाता है। तीनों जज ने फैसला लिखा। फैसला कितना पेज का जानते हैं? 38 पेज का। नेट पर निकाल करके देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में स्टेटमेंट अपना फैसला दिया कि भारत के जितनी धर्म ग्रंथ हैं ये सब कल्पना के आधार पर बनाए गए। भारत के जितनी देवी देवता हैं ये देवी देवता मानव को नहीं बल्कि मानव ने देवी देवताओं को बनाया है। देवी देवताओं का कोई प्रमाण सत्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन हमारे लोगों के जेहन में ये चीज अब तक नहीं भरने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर सन 56 को इस बात को नागपुर में कहा था कि है मेरे भारत के लोगों, मंदिर मूर्तियों से अपनी मुक्ति खोजना बंद कर देना। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे हम कितने दिमागदार लोग हैं, कितनी बड़े प्रचंड विद्वान को जिसके पास 32 डिग्री थी, 12 भाषाओं के प्रखर ज्ञाता थे बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में। अभी मैं गया था औरंगाबाद में कार्यक्रम करने, बिहार में, झारखंड में। वहीं 105 साल के बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। कहे बाबू मोबाइल में देखिला तुमके, लइकन से कहने की आ जा तने से हमसे दर्शन करा दिया। मैं गया, लोग मुझे बताए, गाड़ी से उतर करके मैं गया उनके पास, बड़ा आशीर्वाद दिला। कहना बाबू इतना सत्य बोला वाला ये धरती पर केहू माई के लाल के आज ले कोनो बिरहियन गवैयन के हम देखबे के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर यही जायल यही रामलीला मैदान औरंगाबाद में बाबा साहब भाषण दे रहे थे, जैसे लग रहा था कि बिहारी बोल रहा है, मराठी थे। इतना तीव्र ज्ञान रख करके उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया, लेकिन समाज बेचारा आज तक इस चीज को नहीं समझ पाया। तो हम सब कुछ मान चुके हैं, अब हमें बाबा साहब अम्बेडकर के तरफ चलने की जरूरत है। ये सम्मान किया जाता है हमारे कनवा से कण कैसे लिहल, अरे कनवा से कण कैसे लिहल जनमवा, सौ भाई कौरो कैसे भइले पूजा, अरे घरवा से सीता जी का भइले जनमा। अब भाई न मुहवे में हो न कनवे में हो, शरीर से कोनो मतलब है ना, घड़ा से सीता पैदा हो गई के सिद्ध करी के माई का लाल करिए के खाली एक धर्म करी। इसीलिए तथागत बुद्ध ने सारे धर्मों को निगलेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुलाम बनाकर रखता है। धर्म की कोई परिभाषा मानव समाज में नहीं होती है। हम सभी मानव हैं, हम सभी लोग एक हैं और हम सभी लोग रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सभी लोग एक साथ सोते हैं, एक साथ सुबह होती है, सारे लोग एक साथ जन्मते हैं तो मरते भी हैं। जैसे मरते हैं, कोई दफनाया जाता है, कोई जलाया जाता है, लेकिन धर्म की परिभाषा आज तक कोई धरती पर स्पष्ट नहीं कर पाया। अरे कुंभकरी से गदरी से भइला जनामा,
गगरी से सीता जन्मली, गगरिया से कुंभक ऋषि जन्मला। और अरे ऋक्षराज कीचरा से जन्मे मोरे भैया, अरे ऋक्षराज कीचरा से जन्मे मोरे भैया, अरे बाली और सुग्रीव जेकर भैले दूल्हा, कुशला उखाड़ मुनि कूस के बनावाला, अरे बनवा में कूस के उदिहल जाना। बाली सुग्रीव का पिता रहला ऋक्षराज, कैसे पैदा भेल जाना तला कीचड़ से। यही तरह आँख आई लग कीचड़, यही तरह बटोर के आ यही तरह झटक देना, बस वही से ऋक्षराज पैदा हो गई। और वही ऋक्षराज से बाली और सुग्रीव दूठे बेटवा पैदा भइला। माने कितना मूर्ख हमें बना दिया गया, मूर्खों का पहाड़ हमारे सर पर लाद दिया गया। लेकिन समाज बेचारा हमारा इतना भोला भाला, इतना भोला भाला, उनको गुरु भी बनाया, उनके सारे झूठ को सत्य और धर्म मान करके आज भी ढो रहा है। लेकिन तथागत बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर को ये समाज बेचारा नहीं समझ पाया, तो लाइन कर रही है। ये तना ना भाई सुना, अरे अखिया से भोग कैला प्यास मुनि ज्ञान, अरे अखिया से भोग कैला प्यास मुनि, ऐसे करो पांडव का चलल खान, ऐसे करो पांडव का चलल खान, परम आदरणीय आप श्री मैनेजर साहब की, अरे कुंतिया माधुरी कही है कहानी, अरे कुंतिया माधुरी कही है अरे बिना सहवास कौली बेटा कह दूंगा, अरे ब्रह्मा के मुहवा से जन्मे है ब्राह्मण, अरे ब्रह्मा के मुहवा से जन्मे है ब्राह्मण, अरे आए छत्री भैया भुजबई के, अरे तेरवा से शूद्र कई भैल जन्म, अरे तेरवा से शूद्र कई भैल जन्म, अरे यह इत्मीनान बाबा बादले बाबा, कहला कि पंडित जी लोग लिख दिला कि अमन वर्मा के मुँह से पैदा है, बाबू साहब उनके भुजा से पैदा हुआ, बनिया उनके नाभ से पैदा हुआ, ये देश में यही चमार कहार कोहार माझी मल्ला उनके तारू से पैदा, कहाँ कहाँ ब्रह्मा के बचदानी रहल, कहाँ कहाँ ब्रह्मा संभोग करावे, आज ले हमरे यह समझ में ना आया। नहीं समाज बेचारा कभी पूछ पो, जो उन्होंने बना दिया वही समाज बेचारा हमारा मान गया। यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर को समाज नहीं समझ पाया। अब इन प्रधान कहता ना कि जय भीम नमो बुद्धाय, कहत हुआ ठीक ना लगता, यही जन जग हवन चलत हो, सेत का पाखंड चलत हो, ओकरी खातिर आचार संहिता ना हो, बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है, इनका नाम ले ले आचार संहिता प्रभावित होती, ये अपनी कमजोरी का ठीकरा दूसरे पर फोड़ते हैं। बाबा साहब की कमी केवल थी कि बाबा साहब अम्बेडकर चमार समाज के पैदा थे, बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण होते तो राम से बड़ी हैसियत बाबा साहब अम्बेडकर की भारत में होती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ दिया हम लोगों को, लेकिन हम लोग ही बाबा साहब अम्बेडकर को मानने के लिए तैयार नहीं है। दुहाई देता कि संविधान बचाओ, ऐसे संविधान बची? संविधान बचाना है तो पहले बाबा साहब अम्बेडकर को जानना पड़ेगा, उनको पूजना पड़ेगा, तब संविधान बचा पाएंगे। आखिरी लाइन हो
अब पंडित जी खड़ा भई ना पूरा तान तोड़ के कहला तनी बतावा पंडित जी अब तक कुल लड़की बता भई कला रहे थे बच्ची ढेर प्रमाण दे देली कुल ग्रंथ में का करी हमान का पुरखवे सारे हमन के बजा देना पुरखा हमान कहीं ना जलना कि ये देश में अम्बेडकर ही है ये देश के पढ़ के अधिकार होई ये समाज पढ़ी लिखी तर्कवान विद्वान होई जब हमने नातिन पोतन से पूछी तो वो कुछ तब बेचारे जवाब का दिए ये चीज हमान का पुरखा ना जान पाना पंडित जी खड़ा भइला फैसला सुनावत हुआ का सुनावत हुआ अरे होके चुपचाप खड़ी पंचन के टोली होके चुपचाप खड़ी पंचन के टोलिया क्यों के मुहावा से आवे नाही भैया बोलिया अरे पंडित बाबा कहला भैया कई के एलनवा झूठा वेद ग्रंथ कुल लिखल है बाबाना झूठ और पाखंड की जलावा होलिया कला कि ये सब झूठ पाखंड को छोड़ करके सत्य मार्ग को समझने का प्रयास करिए वेद ग्रंथ में कोई ताकत नहीं है और का कहना है अरे आसन से उतर के पंडित फैसला सुनाए पुरखा हमारा मान के फटाए धर्म के बहाने लोग भरते झोलिया देवी देवता केवल कमाने के साधन है मुक्ति के साधन नहीं है इस चीज को आप जान लीजिए किसी भी बड़े मंदिर में जाएंगे पान फूल बतासा नरियल चुनरी कपड़ा लत्ता सब ले जाकर गांच दीजिए बिना 500 दिए बिना 200 दिए वो देवता खुश नहीं होगा और ना ही आपकी पूजा को स्वीकार करेगा पत्थर की मूर्ति देव पैसा लेती है कपड़ा लेती है नारियल चुनरी लेती है इतना तो सरल बात है आप समझ सकते हैं यहाँ स्थिति ही हो यह सावन का महीना आवत हो माई बहन गौगड़ी का पूजा करेली और गाँव में डी काली तैयार कर डी काली का मतलब जानते हैं क्यों बनाए गए कहना डी गांव का रक्षा करत हूँ गांव का रक्षा ना करना गांव के अनपढ़ गंवारों को बर्बाद करते हैं ये बदे डी काली बना दिए गए कि ये लोग विंध्याचल वैष्णो नहीं जा सकते गरीब लोग हैं इनकी आस्था यही बना करके रखो तो सावन महीना में डी की माई बहन कराही चढ़ावेली कराही चढ़ावे जाली घर घी ना रही तो बहरे से मांग ली कहने की काली माई के पांठे पुड़िया घीवे में और पांठे डी बाबा के घीवे में काली माई के डी बाबा के पचपठे पूरी घीवे में निकाले जले वही घीवे में हलवा भी बना ले आ घरे खाती तेल में छना थी आ तेल में हलवो बनत हो आ डी बाबा के काली माई के घी को पूरी घी को हलवा ले जाती थरिया में चढ़ावत थी धार दे के चल जाती डी बाबा काली माई तो ना सूंघत हमें पूरा गांव को जब कुकुर जुटत हमें तो वही जब खूब खात हमें और टांग उठा उठा काली माई के डी बाबा के जल भी चढ़ावत मने वो जानवर भी जानता है इस पत्थर की मूर्ति में कोई हैसियत नहीं है लेकिन मानव पढ़ लिख करके चेतन प्राणी हो करके उसी पत्थर की मूर्तियों में गोजर की तरह अपने भविष्य को तलाश रहा है कभी शिक्षा को नहीं देखा बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जिस दिन मंदिरों की भीड़ विद्यालय की तरफ चली जाएगी उसी दिन भारत देश संभ्रांत भारत बनेगा और मेरा लिखा हुआ संविधान सार्थक होगा लाइन हमारे कहो थे पंडित जी कहना ये भैया ये वेद ग्रंथ मान के आजा पर पाजा झूठे लिख के बजा के तो उनसे कमाए का माल घींचे का व्यवस्था बनौले वहां और कुछ हो ना ये टोटल झूठ हो
तब प्रधान करन लड़किया से कि करे बच्ची वेद ग्रंथ ही जितना कुल मुहे नाकी से पैदा हम कुल तो झूठ साबित हो गई ना। अब तय बताओ तल लड़किया बतावत हिया का कहलस अरे खुल गया सबके भैया झूठ का पिटारा। लड़किया कहलो कुल झूठ हो झूठ हो हमरे भी पेट में कोनो बच्चा उच्चा यह थर्मामीटर लगा के यही लाइन पर लियावे बदे हम तैयार कैले रही। अब पंडित कपार दे के बैठे कहला कि जब अब ये देश का शूद्र समाज अब इतना बड़ा तर्कवान बन गया तो अब इस देश में पाखंड रहना अब संभव नहीं है किसी भी हालत में। अब भारत के संविधान को बदल करके यहाँ सारे लोगों को अनपढ़ बना देने की जरूरत है। तब ये प्लान चली। ये बार बार गोजरों की तरह कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। बड़े चैनल वाले मेरे यहाँ आए मुझसे पूछे कि सर हिंदू राष्ट्र अगर बन जा भारत तो क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने लिखा इंडिया इज भारत, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द को संवैधानिक बनने नहीं दिया। तो मुझे आप सिर्फ एक बात बताओ, यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, यहाँ का राष्ट्रपति हिंदू, यहाँ के पूरे 29 राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ के सारे डीएम हिंदू, यहाँ के सारे जज हिंदू, यहाँ के सारे एसपी हिंदू, तो अब का हिंदू राष्ट्र बना के करबा तो वहां बोलती बंद है। तब हमने कहा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को समझो कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन अहीर का बेटा केवल भैंस चराएगा, नाई का बेटा केवल बाल छीलेगा, पासी का बेटा केवल सुअर चराएगा। इनको पढ़ने से दूर, नौकरी से दूर, सम्मान से दूर इन्हें कर दिया जाएगा। इसी का नाम है हिंदू राष्ट्र। तो मैंने चैलेंज किया कि जब तक मैं जी रहा हूं हम भारत को कभी हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। भारत हमारा भारत रहेगा। भारत की जो तहजीब है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की धर्मनिरपेक्षता पर हम जब तक जी रहे हैं आंच नहीं आने देंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को दहन किया, अकेले दहन किए, लेकिन आज हमारे करोड़ों लोग मनवाद के खिलाफ आवाज उठाने में डर रहे हैं। और हमारा सारा अधिकार जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता वो देश का प्रधानमंत्री पैदा करता है। वो चैलेंज करता है कि इस बार मैं किसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। ये कमजोरी हमारी केवल है, इसलिए लाइन कर रही है। अरे दिया नवा पत्ता वाले जा, हो गया नवा पत्ता वाले जा, भीम मोरी भूलनी दिया नवा पत्ता वाले जा। बुद्धि दिए समिता का ज्ञान हो। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा यहाँ समता है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, नैतिकता है, भाईचारा है, वहीं से मानवता की उत्पत्ति होती है और वहाँ कभी अमन पर और शांति पर कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। तथागत बुद्ध की भाषा को चाइना जापान समझ गया, अमेरिका समझ गया, ऑस्ट्रेलिया समझ गया, लेकिन भारत के लोगों को बुद्धू बना दिया गया। वो कभी बुद्ध की वाणी को नहीं समझता। समझने वाला पहला ज्ञानी इस धरती पर कोई हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए। बाबा साहब अम्बेडकर अगर तथागत बुद्ध की शरण में न जाते, सिख हो जाते, मुसलमान हो जाते, ईसाई हो जाते, तो बाबा साहब अम्बेडकर को खरबपति बनाया जा रहा। इतने बड़े विद्वान होते हुए अपने जीवन के लिए उन्होंने एक पल नहीं सोचा। बेटा उनका मर रहा था, मरते हुए बेटे को छोड़ करके हमारे हक और अधिकार के लिए 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब रवाना हो गए। बेटा मर गया, बेटे की अंत्येष्टि नहीं किए। उस त्यागी महान देवता की वजह से ये सम्मान हमें प्राप्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं प्राप्त है। इस चीज को जानना पड़ेगा।
तथागत बुद्धि दिए समता का ज्ञान हो। तथागत बुद्धि दिए समता का ज्ञान हो। बाबा साहब लिख दिए सुघर संविधान हो। भूलल दहरिया मोके रहिया दिखाए जा, भूलल दहरिया मोके रहिया दिखाए जा। भूल गई ज्ञान बुद्धि हमके बताए जा। बुद्धि बुद्ध साहू फूले अरे ललई जय हो कांसी राम। अरे सूर्यभान की कलम है लिखती भीम का पैगाम है। अरे दर्पण में चेहरा असली ना मिला किया तो राजकुमार के आगे पर समर्पण। दर्पण में चेहरा